झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां ताल ठोक रही हैं। सत्तारूढ़ जेएमएम ने इस सीट से दिग्गज विधायक रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा है। चुनाव को दिलचस्प जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने रामदास मुर्मू को प्रत्याशी बनाकर कर दिया है। बाबूलाल सोरेन 2024 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन से हार गए थे, जबकि जेएलकेएम के रामदास मुर्मू तीसरे स्थान पर रहे थे। बता दें कि घाटशिला अनुसूचित जनजाति विधानसभा सीट से जेएमएम के मौजूदा विधायक और झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास का निधन होने की वजह से यह सीट खाली हुई। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इसी साल 15 अगस्त को दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी, जिसके चलते यहां उपचुनाव की नौबत बनी है। मैया सम्मान योजना एक बड़ा फैक्टर। मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी के पीछे का बड़ा फैक्टर माना जाता है। पिछले साल शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को 2500 रुपए प्रति माह की सहायता मिलती है। इस योजना को एक प्रमुख कारक माना जाता है, जिससे जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को 2024 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने में मदद की। अब होने जा रहे उपचुनाव में भी इस योजना को जेएमएम भुनाने में लगी है। झारखंड की सभी पार्टियां घाटशिला उपचुनाव में महिला मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, जहां उनकी संख्या पुरुषों से लगभग 5% ज्यादा है। घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र में 2,56,252 मतदाताओं में से 1,31,180 महिलाएं और 1,25,078 पुरुष हैं। जेएमएम अपनी सबसे लोकप्रिय पहल मैया सम्मान योजना पर भरोसा फिर से जता रही है और दिवाली से कुछ दिन पहले महिलाओं के खाते में पैसे भी आए हैं। चर्चा तो ये भी है कि 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले भी एक किस्त पहुंच सकती है। वहीं जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में मतदाता, विशेषकर महिलाएं, पारंपरिक रूप से पार्टी के साथ रही हैं। पांडे ने यह भी कहा कि महिला कल्याण योजना, मैया सम्मान योजना शुरू होने के बाद से ये समर्थन और मजबूत हुआ है, जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना रही है। जयराम महतो बिगाड़ेंगे जेएमएम का खेल। जेएलकेएम ने 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड के बोकारो, रामगढ़, गोमिया, धनबाद और गिरिडीह क्षेत्रों में कई सीटों पर एनडीए और अन्य गठबंधनों का खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। घाटशिला सीट जेएमएम का गढ़ माना जाता है। 2024 में भी ये सीट जेएमएम के पास ही थी। जानकार मानते हैं कि इस सीट पर जयराम की पार्टी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है और इससे वो खेल बिगाड़ सकते हैं। जयराम ने यहाँ दूसरे जिले के प्रत्याशी का दांव खेल दिया है। एनडीए उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन सरायकेला खरसवां जिले से ताल्लुक रखते हैं, जबकि झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर से आते हैं। अब देखना है उपचुनाव में जनता किसे अपना समर्थन देती है। बताते चलें, यहाँ पर 11 नवंबर को मतदान होना है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।